हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के नए नए वर्ड मीनिंग। तो आपकी वोकेबलरी और भी स्ट्रॉन्ग होने वाली है पहले से, क्योंकि जब आप शुरू से लेके लास्ट तक इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपको एक एक वर्ड की वर्ड मीनिंग इसी वीडियो में याद होने वाली है। तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो, और पास में जो बेल का आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोस डालूंगी तो उनका नोटिफिकेशंस आपके पास तक ज़रूर पहुंचेगा। तो आज का हमारा टाइटल है हाउ टू लर्न इंग्लिश ईजीली। इंग्लिश को हम ईजीली यानी कि आसानी से कैसे सीखेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट पैटर्न है NEED। तो अब देखिए ये वर्ड्स हैं, इनमें सभी में आपको कॉमन लग रही होगी क्या, डबल ई। इन वर्ड्स में क्या है, डबल ई कॉमन है। तो जो डबल ई होती है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ई करके होता है। तो इससे बनेगी ई। तो यहाँ पे देखिए NEED है, तो एन से क्या बनता है, एन से बनता है न, और डबल ई का प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको बताया है ई। तो यहाँ पे हो जाएगी नी, और डी से बन जाएगा ड। तो इसको पढ़ेंगे हम नीड। और नीड की हिंदी मीनिंग होती है ज़रूरत, आवश्यकता। इसके बाद ये देखिए FEED। तो एफ से बनता है फ, तो यहाँ पे बन गया फ, और डबल ई से लग गई बड़ी ई की मात्रा, तो हो गया फी, और डी से हो जाएगा ड। तो हम इसको फीड पढ़ेंगे। और फीड की हिंदी मीनिंग क्या होती है, फीड मीन्स होता है भरना। ऐसे ही SEED को पढ़ लेंगे। तो एस से बनता है स, यहाँ पे बन गया स, और डबल ई से बन गई बड़ी ई की मात्रा, तो हो गया सी, और डी से बन गया ड। तो इसको हमने पढ़ लिया सीड। और सीड का मतलब क्या होता है, सीड मीन्स होते हैं बीज। अब है WEEK। तो डब्लू का होगा वा, और डबल ई से बन गई बड़ी की मात्रा, तो हो गया वी, और के से बन गया क। तो ये हो गया वीक। और वीक की हिंदी मीनिंग क्या होती है, वीक मीन्स होता है सप्ताह। नेक्स्ट है DEEP। तो डी से बनता है ड, यहाँ पे बना दिया हमने ड, डबल ई से बन गई बड़ी ई की मात्रा, हो गया डी, और पी से बन गया प। तो ये हो गया डीप। और डीप का मतलब होता है गहरा या फिर गहराई। ऐसे ही MEET है, तो एम से मा बन जाएगा, और डबल ई से लग जाएगी ई की मात्रा, तो हो गया मी, और टी से बन गया ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, मीट। और मीट की हिंदी मीनिंग होती है मिलना। ऐसे ही CHEER है, तो CH से क्या बनता है, च बनता है, और डबल ई से ई की मात्रा, तो ची हो गया, और र से हो गया र। तो इसको चीर नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, चीयर करके पढ़ते हैं। और इसके मतलब होता है खुशी, उल्लास। अब है CAREER। तो देखिए ये वर्ड थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे डबल ई का प्रोनाउंसिएशन ई करके भी होता है। कैसे होता है, ई करके। तो यहाँ पे वही वाला रूल फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे हम कैरियर नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कैरियर। और कैरियर का मतलब क्या होता है, भविष्य। नेक्स्ट KEEP। तो KEEP को हम पढ़ लेंगे कीप। और कीप की हिंदी मीनिंग होती है रखना। इसके बाद है देखिए ENGINEER। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई भी बड़ी स्पेलिंग आपको दिखे तो आप उसको तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसको पढ़ना सीख जाएंगे। तब EN का क्या हो जाएगा, EN का हो जाएगा इन। और GI का क्या हो जाएगा, जी हो गया, तो इन जी हो गया। और N का हो गया न, और डबल ई से हो गई ई की मात्रा, तो इंजीनियर। अभी मैंने आपको बताया था कि डबल ई का प्रोनाउंसिएशन ई करके भी होता है। तो वही रूल यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे इंजीनियर पढ़ेंगे, और इंजीनियर का मतलब इंजीनियर होता है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट रूल है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको रूल बता दिया है, तो आप इनको इजीली पढ़ लेंगे। नीड, फीड, सीड, वीक, डीप,
मीट, चेयर, कैरियर और कीप और इंजीनियर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट रूल है यहाँ पे ई डब्ल्यू, और जो ई डब्ल्यू होता है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, यू करके होता है। ठीक है, तो डी ई डब्ल्यू है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ लेंगे ड्यू। और ड्यू होती हैं जो ओश की बूंदें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ड्यू बोलते हैं। इसके बाद है एन ई डब्ल्यू, तो इसको हम पढ़ लेंगे न्यू। और न्यू का मतलब क्या होता है, नया होता है, नवीन होता है। ऐसे ही एफ ई डब्ल्यू है तो इसको हम पढ़ेंगे फ्यू। और फ्यू का मतलब होता है थोड़ा यानी कि कुछ। ऐसे ही सी एच ई डब्ल्यू है तो सी एच से च बन गया, और ई यू का हो गया यू करके, तो ये हो गया च्यू। और च्यू का मतलब क्या होता है, च्यू मीन्स होता है चबाना। एंड नेक्स्ट वर्ड है इसका एफ एल ई डब्ल्यू, तो इसको पढ़ेंगे फ्लू। और फ्लू का मतलब होता है उड़ना। ये फ्लाई की क्या होती है, सेकंड फॉर्म होती है फ्लू। अब है हमारा नेक्स्ट रूल फ्रेंड्स, और ये नेक्स्ट रूल है हमारा, जब भी कभी किसी वर्ड में ए आई हो तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ए करके। जैसे यहाँ पे आर ए आई एन है तो आर से बन गया र, और ए आई का हो गया ए तो रे हो गया, और एन से बन जाएगा न, तो इसको हम रेन पढ़ेंगे। और रेन का मतलब होता है वर्षा, बारिश। ऐसे ही जी ए आई एन है तो इसको हम पढ़ लेंगे गेन। और गेन की हिंदी मीनिंग होती है प्राप्त करना। इसके बाद है एफ ए आई एल, तो एफ ए आई एल को हम पढ़ेंगे फेल। फैल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फेल। और फेल का मतलब होता है अनुत्तीर्ण, यानी कि किसी भी काम में फेल होना। ऐसे ही जे ए आई एल है तो जे ए आई एल को हम पढ़ लेंगे जेल। और जेल का हिंदी मीनिंग क्या होता है, कारागार होता है। ऐसे नेक्स्ट है टी ए आई एल, तो इसको पढ़ेंगे हम टेल। और टेल की हिंदी मीनिंग होती है पूंछ। नेक्स्ट है एन ए आई एल, तो एन ए आई एल को हम पढ़ लेंगे नेल। और नेल मीन्स होते हैं नाखून। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था ऊपर वाले वर्ड्स में ए आई का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा था, ए करके हो रहा था। अब जो नीचे मैंने यहाँ पे ये वर्ड्स लिए हैं 4, इनमें ए आई का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ए करके। क्या हो रहा है, ए करके। कैसे हो रहा है, देखिए बी है तो बी से बन गया ब, और इस पे रा है बी के बाद तो यहाँ पे हो गया ब्र। और ए आई का हो गया एक, तो ये हो गया ब्रे। और एन का हो जाएगा ना, तो ये पढ़ेंगे हम ब्रेन। और ब्रेन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, दिमाग होती है। अब यहाँ पे देखिए ए आई आर है तो ए से बन जाएगा ए, आई आर का हो गया ईयर। अभी मैंने बताया था ए आई का प्रोनाउंसिएशन ईयर करके होता है किस कुछ वर्ड्स में, तो वही रूल है यहाँ पे। एयर मीन्स होती है हवा या फिर वायु। ऐसे ही यही वाला रूल यहाँ पे भी है, एच ए आई आर है तो एच ए आई आर को हम पढ़ेंगे हेयर, इसको हेयर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और हेयर का मतलब होता है बाल। और फ्रेंड्स देखिए आप कंफ्यूज हो जाते होंगे अगर बिल्कुल ही बिगिनर हैं तो, कि मैम आपने ए आई का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे तो बताया था ए करके होता है, और नीचे इन वर्ड्स में बता रही हो कि आप ए आई का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, ए करके हो रहा है। तो ये देखिए प्रैक्टिस की चीज़ है। इंग्लिश आप जितनी ज़्यादा रीडिंग लगाएंगे, जितनी ज़्यादा पढ़ेंगे, उतनी ही जल्दी आप रीडिंग करना सीख जाएंगे। क्योंकि वर्ड्स होते हैं कहीं कुछ भी प्रोनाउंसिएशन होता है और कुछ होता है, तो इनके आपको रूल्स आते होंगे तो आप देखेंगे तो इनको आसानी से पढ़ भी लेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश किया करें कि फ्री टाइम में वीडियोस देखा करें मेरे, और नहीं है तो आप कोई भी बुक उठा लिया करें छोटे बच्चों की और उन्हें पढ़ाएं, या फिर आप भी पढ़ें, ठीक है। ऐसे ही है सी एच ए आई आर, तो इसको क्या पढ़ लेंगे, इसको हम पढ़ लेंगे चेयर। और चेयर मीन्स क्या होती है, कुर्सी होती है।
अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे सभी वर्ड्स में क्या है, ओ ए कॉमन है, तो ओ ए है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ओ ए का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ओ की मात्रा, ठीक है। तो बी ओ ए टी है तो इसको हम पढ़ लेंगे बोट, और बोट मीन्स होती है नाव। ऐसे ही सी ओ ए टी है तो सी ओ ए टी को हम पढ़ेंगे कोट, को आर्ट करके नहीं पढ़ेंगे, और कोट मीन्स होता है कोट ही। सी ओ ए एल है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, कोल पढ़ेंगे, और कोल की हिंदी मीनिंग क्या होती है, कोल मीन्स होता है कोयला। अब है वर्ड एल ओ ए डी, तो यहाँ पे देखिए एल ओ ए डी को हम पढ़ेंगे लोड, और लोड का मतलब होता है भरना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जी ओ ए एल, तो जी ओ ए एल को हम पढ़ लेंगे गोल, और गोल का मतलब होता है उद्देश्य, और मेरा उद्देश्य ये है, यानी कि मेरा गोल क्या है कि आपको आसानी से जल्दी मैं इंग्लिश पढ़ना सिखा दूं। और आपका भी गोल क्या होना चाहिए कि मैं वीडियोस इतने ध्यान से देखूं कि हर वीडियो में कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के ही जाऊं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सभी वर्ड्स में क्या है, इन वर्ड्स में ई ए कॉमन है, तो यहाँ पे जो ई ए है उसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ए करके, ठीक है। तो अब देखिए ए कैसे हो रहा है, डी ई ए डी है तो डी से बन गया ड, ई ए की हो गई ए की मात्रा, और डी से फिर हो गया ड, तो इसको हमने पढ़ लिया डेड, और डेड का मतलब होता है मरा हुआ। ऐसे ही एच ई ए डी है तो एच का बन गया हा, और ई ए का हो गई ए की मात्रा, और डी से बन गया ड, तो इसको पढ़ लिया हेड, और हेड का मतलब क्या होता है, शेर होता है, और हेड का मतलब मुख्य भी होता है, प्रमुख यानी कि मुख्य। नेक्स्ट है बी आर ई ए डी, तो बी आर ई ए डी को हम पढ़ लेंगे ब्रेड, और ब्रेड मीन्स क्या होता है, रोटी होता है। नेक्स्ट है बी आर ई ए के, तो बी आर को हमने पढ़ा ब्र, और ई ए का प्रोनाउंसिएशन हो गया ए, और के से बन गया क, तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया ब्रेक, और ब्रेक का मतलब क्या होता है, अंतराल, यानी कि जो बीच में ब्रेक मिलता है उसको हिंदी में हम बोलते हैं अंतराल। इसके बाद है एच ई ए एल टी एच, तो एच का हो गया हा, और ई ए का हो गया ए, तो ये हो गया हे, और एल के बाद जब टी एच आ गया है तो इसका एल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये आधा अक्षर है, और टी एच का हो गया थ, तो इसको पढ़ लिया हमने हेल्थ, और हेल्थ का मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य। ऐसे ही फ्रेंड्स पढ़ लेंगे एच ई ए वी ई एन, तो इसको हम पढ़ेंगे हेवन, और हेवन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, स्वर्ग होती है। अब है वर्ड डब्ल्यू ई ए के, तो इसको हम पढ़ लेंगे वीक, और वीक का मतलब क्या होता है, कमज़ोर होता है। नेक्स्ट है पी ई ए के, तो पी ई ए को हम पढ़ेंगे पीक। अब देखिए यहाँ पे बीक से लेके फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट रूल क्या हो गया है, यहाँ पे ई ए का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ई की मात्रा, ठीक है। जो डैड से लेके और हेवन तक वर्ड्स थे इनमें ई ए का प्रोनाउंसिएशन हो रहा था ए की मात्रा। अब यहाँ से बी डब्ल्यू ई ए के से लेके यहाँ से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ई ए का क्या, ई की मात्रा, ठीक है। तो पीक मीन्स क्या होता है, पीक मीन्स होती है चोटी यानी कि शिखर। ऐसे ही एन ई ए टी है तो इसको हम पढ़ लेंगे नीट, और नीट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, नीट मीन्स होता है साफ, स्वच्छ। नेक्स्ट है बी ई ए टी, तो इसको हम पढ़ लेंगे बीट, और बीट मीन्स होता है पीटना। नेक्स्ट है रूल फ्रेंड्स यहाँ पे एल ओ डब्लू, तो एल ओ डब्लू होता है, यहाँ पे हम डब्लू का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, एस एल ओ डब्लू है तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ लेंगे हम स्लो। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि अब देखिए फ्रेंड्स जब कोई वर्ड होता है शुरुआत में और उसके बीच में ए नहीं लगा होता है, फिर दूसरा कॉन्सोनेंट आ जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो वर्ड कैसा है, वो लेटर क्या है, आधा है, इसीलिए स्लो को हम एस एल को पढ़ते हैं हम स्ल करके,
और यहाँ पे अगर SA और आ जाता तो हम पढ़ते सल करके, ठीक है। इसीलिए हम इसे पढ़ते हैं स्लो, और स्लो का मतलब होता है धीमा। ऐसे ही FLOW है तो इसको हम पढ़ लेंगे फ्लो, और फ्लो की हिंदी मीनिंग होती है बहाव। यहाँ पे देखिए फ्लो 2 बार मैंने लिख दिया है। इसके बाद है PILLOW, तो इसे हम पढ़ेंगे पिलो, और प्लो की हिंदी मीनिंग क्या होती है तकिया। ऐसे ही है BELOW, तो BELOW को हम पढ़ लेंगे बिलो, और बिलो की हिंदी मीनिंग क्या होती है बिलो मीन्स होता है नीचे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।